सो आई एम ऑल सेट टू लीव। अभी मैं हूँ कुन्नूर केरला और ये है मेरा होटल रूम जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब तक के जितने भी मैंने रूम लिए उसमें सबसे बेस्ट रूम यही है जो कि मुझे पड़ा सिर्फ 675 रुपीज़ में। एसी लगा है बट नॉन एसी रूम है मेरा एंड बाथरूम भी काफ़ी क्लीन और अच्छा है। अगर ऐसी हाइजीन मेंटेन की जाए तो आप 700-800 रुपये ईजिली दे सकते हो। ऊपर से टीवी भी चालू है, वार्डरोब है। खैर वार्डरोब तो मैंने यूज़ किया नहीं, सारा सामान ऐसे ही बाहर रखा था। अभी मैंने सामान मेरा सेटल अप कर दिया है तो अब जल्दी से फटाक से मैं जाता हूँ नीचे और फिर बाइक से कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले वेलकम गाइस टू माय चैनल द मंजीत रॉक। और ये है मेरी द कोस्ट टू कोस्ट सीरीज़ जिसे मैंने स्टार्ट किया था गुजरात दमन से होते होते महाराष्ट्र में गणपतिपुले, देन रत्नागिरी, देन गोवा, फिर गोवा से मैं कर्नाटका में एंटर हुआ, फिर कर्नाटका के बाद मैं अब एंटर हुआ हूँ केरला में। और अब केरला में अभी फ़िलहाल मैं हूँ कुन्नूर में और अब मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है वो होगा मुझपिलंगड़ी बीच। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। वो बीच एशिया का लार्जेस्ट ड्राइविंग बीच है तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा। वो यहाँ से कुछ अराउंड 12-15 किलोमीटर्स है। फिर वहाँ से मैं निकलूँ आगे कोझिकोडे के लिए एंड देन वहाँ से कोची। सो मैं आपको सीधे मिलता हूँ अब बाइक पे। इस होटल का नाम है साज रेस्ट इन। तो सबसे पहले तो मैं रात को यहाँ पे पहुँचा था तो रात को बीच का नज़ारा मैं आपको दिखा नहीं पाया, तो एक बार मैं वहाँ पे जाके आपको एक बार बीच का नज़ारा दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखता है। उसके बाद हम निकलेंगे मुझपिलंगड़ी बीच की ओर। ये सामने शूज़ देख के मेरा दिल आ गया है येलो कलर वाले, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास गाड़ी में रखने के लिए जगह नहीं है। मेरे पास सामान इतना ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे मैंने एक कल्चर देखा है कि लॉटरी हर थोड़ी दूरी पे लॉटरीज बिक रही है, तो यहाँ पे लॉटरी कल्चर अभी भी चालू है। मतलब लोग अभी भी लॉटरी लेने में विश्वास रखते हैं। मुझे तो लगा था कि लॉटरी कल्चर कब का ख़त्म हो गया होगा। ये देखिए A1 लॉटरी, हर थोड़ी डिस्टेंस पे एक लॉटरी वाला आपको दिख जाएगा। सो मुझे कल रात को साउथ इंडियन खाना था लेकिन स्टिल मुझे नहीं मिला कल रात को। यहाँ आजू बाजू ज़्यादातर कैफ़ेज़ हैं बट मैंने एक जगह चिकन रोल एंड एग रोल खाया। इतना अच्छा मैंने आज तक कभी रोल नहीं खाया होगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने खाया था, जूसी, बहुत ही स्वादिष्ट रोल था। कल रात को जब मैं कुन्नूर में एंटर हुआ था तो ऑलरेडी रात हो गई थी। सो मैं यहाँ के जो नज़ारे थे वो आपको दिखा नहीं पाया था, इसलिए मैं वापस से आया हूँ यहाँ पे आपको नज़ारे दिखाने के लिए। और ये सब पूरा का पूरा आर्मी इलाका है। सो ये है व्यू एंड इट्स कॉल्ड बेबी बीच। आगे से कहीं रास्ता है बट मुझे मिला नहीं बीच पे प्रॉपर जाने का। आई थिंक वो शायद रास्ता मिलिट्री एरिया से होते हुए जाता है, इसलिए उसको बंद कर दिया है। ओके सो ये है व्यू। सो है ये है प्रॉपर व्यू। और वो आपको वाइट दिख रहा है, वो लाइट हाउस है। रात को पूरी मस्त वहाँ से व्यू आता है। और ये होटल जो आप देख रहे हो सामने सी व्यू होटल है। इसका रूम मुझे पड़ रहा था अराउंड 2000 रुपीज़। सो ये व्यू मैंने आपको दिखा दिया। ये रात को लाइट हाउस कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। बैक ऑन रोड। ओके सो इधर से मुझे लेने का है राइट। ये देखिए यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कैफ़ेज़ बहुत है। एक अच्छी सी सिटी है और ये पूरा मिलिट्री इलाका है बट
टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से शाम के वक्त यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटे छोटे रोड्स है और दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। रात को तो मुझे 2-3 बार ट्रैफिक मिला। एंड कल रात को मुझे आइडिया नहीं था, जब मैं यहाँ पहुँचा उसके बाद मुझे थोड़ा आइडिया लगा, रूम वूम ले लिया उसके बाद, कि मुझ पिलंगड़ी बीच यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर और था। मुझे लगा था अराउंड यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास होगा, बट अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं डायरेक्ट वहाँ चले जाता। तो 7 किलोमीटर और है यहाँ से मुझ पिलंगड़ बीच, एशियाज़ लॉन्गेस्ट ड्राइव इन बीच। हालांकि गोवा में इतने सारे बीच है, बट सैडली एक भी बीच ड्राइविंग बीच नहीं है वहाँ पे। अगर एक ड्राइविंग बीच गोवा में हो जाए तो लोगों की तो चांदी हो जाएगी। एक ड्राइविंग बीच होना बनता है गोवा में। सो यहाँ से मुझे अंदर जाना है राइट साइड में फॉर मुझ पिलंगड़ बीच। हालांकि बीच तो आ गया है, बट मेरे हिसाब से एंटर होने का रास्ता कोई अलग, जो कि 1.5 किलोमीटर और आगे जाके है। कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से गाड़ी चला के जाना। पेड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता जो हमको ले जाएगा सीधे बीच पे। सो आई एम रीच्ड इस बीच पे। वाह, क्या कभी लाइफ में सोचा था कि बीच पे भी आप बाइक चलाओगे? मैंने तो नहीं सोचा था। ₹20 टिकट है हालांकि यहाँ की अंदर घुसने की, जो कि वर्थ है। ₹20 तो आप दे ही सकते हो।
लिमिट है यहाँ पे 20 किलोमीटर्स पर आवर। खैर 20 में तो पॉसिबल है नहीं। ये मैं अभी एकदम स्लो चला रहा हूँ, उसमें मेरे को 35। वाह यार, मैं बीच पे बाइक चला रहा हूँ। कैन यू बिलीव दिस? हालांकि मेरे पास सामान ज़्यादा है, सो मैं ज़्यादा डीप नहीं जा सकता, तो सैंड पे गाड़ी स्टेबल नहीं रह सकती है।
बस अभी मैं एक राउंड और मारूंगा और फिर निकलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। सच में यहाँ पे आना इट्स वर्थ। अगर आप कुन्नूर या कोझिकोड के आसपास आ रहे हैं तो भूल से भी इस बीच पे आना मत भूलना, क्योंकि आपको तो पता ही है इंडिया में ज़्यादा क्या, मेरे को तो पता भी नहीं है कि ड्राइव-इन बीच दूसरा कोई है भी या नहीं। सिर्फ ये फर्स्ट ड्राइव-इन बीच के बारे में मैंने सुना था, इसके अलावा कोई बीच है या नहीं आई डोंट नो। एकदम क्लीन वाटर है, कुछ कचरा नहीं डाला है यहाँ पे लोगों ने, ये अच्छी बात है। दो तीन बोतलें ऑफकोर्स दिख जाएगी, लेकिन ज़्यादा कुछ कचरा नहीं है यहाँ पे, जो कि बहुत ही सही बात है। बहुत ही सही है कि इन लोगों ने यहाँ पे एक बीच बनाया है, जो कि है ड्राइव-इन एशिया का लार्जेस्ट ड्राइविंग बीच। थैंक यू सो मच, केरला गवर्नमेंट ने ये बनाया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये देखिए, ये पूरा ऑलमोस्ट वहाँ तक जाता है। अभी तो मैंने फ़िलहाल एक ही पॉइंट किया था, वहाँ तक है ये एंड तक। वो आपको चमकती हुई एक लाइट दिख रही होगी, रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, वहाँ तक है इसका लास्ट पॉइंट। वहाँ तक हम ड्राइव कर सकते हैं, सो ऑफ कोर्स वहाँ जाना तो बनता है। सच में एक बाइकर्स के लिए तो ये एक जन्नत है। It's wonderful beach man, and it's totally worth यहाँ पे आना। एंड ये है इसका एंड पॉइंट। यहाँ तक आप बाइक लेके आ सकते हो, बाइक या कार या कोई भी व्हीकल।